एक गांव के पास एक घना जंगल था जहां हर तरह की चिड़िया रहती थी। सबसे अलग थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम चन्नू था। चन्नू बहुत सुंदर थी, लेकिन वो दूसरी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। वो ज्यादा बुलंद उड़ान नहीं भर पाती थी और नहीं दूसरी चिड़ियों की तरह खिलखिलाकर गीत गाती थी। फिर भी उसके दिल में कुछ बड़ा कर दिखाने का सपना था। एक दिन सब चिड़ियों के बीच एक खबर फैली कि एक नई बात हुई थी। जंगल के दूसरे कोने में एक बड़ा तालाब था जो अब सूखता जा रहा था। तालाब सूखा तो वहाँ रहने वाली चिड़ियों और जानवरों का जीवन मुश्किल में आ जाएगा। ये सुनते ही सब चिड़ियाँ परेशान हो गई। सभी मिलकर तालाब को बचाने का सोचने लगी, लेकिन ये काम आसान नहीं था। तालाब दूर था और सबको लगता था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी। चुन्नू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम तालाब को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? माँ ने कहा, बेटी, हम छोटी सी चिड़िया हैं। तालाब बहुत बड़ा है और हमारा एक एक बूंद पानी ले जाना कोई असर नहीं करेगा। लेकिन चन्नू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर सभी मिलकर छोटी छोटी कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ जरूर होगा। उसने अपने बीक से तालाब के पास जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वो उड़ी और एक छोटी सी बूंद पानी बीक में लेकर तालाब की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कई चिड़ियों ने उसका मजाक उड़ाया। चन्नू, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे एक बूंद से क्या होगा? लेकिन चन्नू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने तालाब में वो पानी की बूंद गिरा दी। फिर वो वापस जाकर फिर पानी लेकर आई। वो रोज यही करती रही, बिना किसी थकान के, बिना किसी उलझन के। धीरे धीरे कुछ और चिड़ियाएं भी चन्नू के इस हिम्मत भरे कदम को देखकर प्रेरित हो गई। वो सब भी पानी लाना शुरू करने लगी। थोड़े दिन बाद तालाब का पानी फिर से भरने लगा। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे वो अब चन्नू की सराहना करने लगे। सबने मिलकर तालाब को बचाने की कोशिश की और सफल रहे। तालाब फिर से जीवित हो गया और वहाँ के सभी जानवर और चिड़ियाएं खुशी खुशी जीने लगी। चुन्नू की छोटी सी कोशिश एक बड़े परिवर्तन का कारण बनी। इस कहानी से सबको यह सीख मिली कि चाहे हम कितने भी छोटे या असमयदान क्यों ना हो, मिलकर छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप जहां से देख रही हैं उस क्षेत्र का नाम कमेंट में लिखना न भूलें।